दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है योगी राज। दोस्तों, रक्षक ही अपने भक्षक बन जाए तो क्या होगा। दो दोस्तों, हम लोकशाही के राज में रहते हैं और लोकशाही और राजशाही में फ़र्क होता है। लोकशाही में जनता की सुनी जाती है, जनता के लिए काम किया जाता है, लेकिन राजशाही में राजा के लिए काम किया जाता है और राजा की सुनी जाती है। राजा जो भी कहेगा उसे अपने दरबारियों को करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ दिखा है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, हमारे रक्षा करने के लिए सरकारी पुलिस होती है, अलग अलग एजेंसियां होती है। अगर वही जनता के दुश्मन हो जाए और जनता को मारने पीटने लगे तो सोचिए हमारे देश का क्या होगा। दोस्तों, ऐसे ही घटना हुई है उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर में। लोगों लोगों महिलाओं को पीटा गया पुलिस के द्वारे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई महिला को गिरफ्तार करना होता है तो महिला कर्मचारी अनिवार्य होती है। उसे कोई भी पुलिस वाला आदमी हाथ नहीं लगा सकता। सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी उस महिला को हाथ लगा सकती है और 12 घंटे के अंदर उसको रात में गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में सब उल्टा हो रहा है। जो योगी बाबा है वो कानून को अपने हिसाब से चला रहे हैं। किसी के घर पर बुलडोज़र चला रहे हैं, किसी लड़की का बलात्कार हो रहा है, वहाँ पुलिस वाले भेज रहे हैं और पुलिस वाले ऐसा गेम पलटी कर रहे हैं कि लड़कियों की गलती है, लड़कियां ही खेत में गई थी, लड़की की कोई गलती नहीं है। ऐसे ऐसे तथ्य रखे हैं और आपने भी देखा होगा। दोस्तों, पुलिस वालों को इतनी छूट दे चुकी है ये योगी बाबा। आपने देखा होगा कि योगी बाबा ने कहा है ठोको ठोको वाली नीति पुलिस वाले के हाथ में दे दी है। तो ये क्या कहलाता है, क्या दिखलाता है आपको कि हमारे देश में तो लोकतंत्र है, हमारे देश में तो अदालतें हैं, वहाँ न्याय होता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यानी जो राजशाही में होता है वो हो रहा है, लोकशाही में जो होता है वो नहीं हो रहा। राजा जब कहेगा कि इसका घर तोड़ना है तो उसका घर टूट जाएगा। कानून जब कहेगा इसका घर नहीं टूटना चाहिए, और आपने देखा होगा कोई भी मुजरिम जो होता है सज़ा उसको होती है, ना उसके घर वालों को, ना उसका घर तोड़ा जाता है, ना उसके रिश्तेदारों को तंग किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन कुछ सालों से ये सब हो रहा है, आप देख रहे हैं। और यूपी में जो भी होता है तुरंत वायरल हो जाता है और योगी बाबा तो ऐसे छुप जाते हैं, क्या बताएं आपको। ना उनकी एडवर्टाइज दिखाई देती है, ना उनका इंटरव्यू दिखाई देता है, ना उनका कोई भाषण दिखाई देता है। और गोदी मीडिया तो इसको छुपाने में ही लगा लेती है, क्योंकि उनको पता होता है कि हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोग हमारी रिपोर्टिंग देखने से पहले कहेंगे ये न्यूज़ कहाँ चली गई जो बाबा ने की थी। सब अच्छा अच्छा दिखाओगे और जो बाबा जी का जो राजशाही का सपना है, हिंदू राष्ट्र बनाना और राम राज। दोस्तों, राम राज में सीता जी का बहुत सम्मान होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस वाले महिलाओं को पीट रहे हैं।
गुनाह कोई भी हो, लेकिन ऐसा लोकशाही में नहीं होना चाहिए, ना होता है। लेकिन ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। गुंडा राज में कहा था कि उत्तर प्रदेश को हम गुंडा मुक्त बनाएंगे, लेकिन पुलिस ही गुंडा बन गई है। देख लीजिए आप, ये वीडियो हम चला रहे हैं, पुलिस ही गुंडा बन गई है। और अब हमें तो नहीं लग रहा कि ये लोकशाही का जो राज्य है, ये जो उत्तर प्रदेश राज्य है, ये राजशाही कोई राजा इसको चला रहा है, ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि जब कोई डेटा आता है तो सरकार इसे नकार देती है। डेटा क्या आता है कि उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। गुजरात जो स्टेट है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। ये लोग सवाल उठाते हैं, ये गलत डेटा है, ये है, वो है। जब कोई अच्छा आता है तो टीवी एंकर, देखिए हमारा तो ये हो गया, हमारा तो इंडिया में नाम हो गया, मोदी जी ने नाम कर दिया, मोदी जी ने तो देखो हमको कहाँ पहुँचा दिया। जब दुखी जो सच्ची खबर आती है तब ये गोदी मीडिया वाले खबर को दबा देते हैं। दोस्तों, यही सच्चाई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राजशाही चल रही है, लोकशाही खत्म हो गई है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये वीडियो करोड़ों लोगों ने देखा है दोस्तों, लेकिन इस पर सवाल उठाने की हिम्मत हमारे देश की दलाल मीडिया में है ही नहीं। दोस्तों, ये जो पुलिस वाले हैं, इनके घर में भी माँ, बहन, बेटियां है। क्या उनके साथ में भी ऐसा बर्ताव करते हैं? बताइए आप। और बाबा जी इस पर क्या सफाई देंगे? कोई मीडिया वाला इनके पास जाएगा, बाबा जी ये वीडियो पहले देखिए, फिर इस पर आपकी राय क्या है वो बताइए। कि इतने जो गुंडे हैं उधर जो घूम रहे हैं पूरे एरिया में, अंबेडकर नगर में, उस पर क्या राय है आपकी? क्या आप तक कार्रवाई की है? लेकिन ऐसा नहीं होगा। उस पत्रकार को देशद्रोही नहीं तो कुछ ठहरा कर उसको जेल में डाल देंगे, क्योंकि राजशाही है भाई। राजा को नहीं पूछा जाता कि राजा जी ये आप क्या कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। राजा को गलत कैसे ठहराएंगे आप? और लोकशाही में ऐसा नहीं होता। लोकशाही में कोर्ट है, ये है, वो जवाबदेही होती है। जो नेता है, जो भी है वहाँ बैठा, उसकी जवाबदेही होती है। लेकिन हमारे देश में जो जवाब पूछने वाला ही कोई नहीं है, तो क्या होगा मेरे को बताइए आप। गुजरात में इतने 11 जो बलात्कारी है उनको छोड़ दिया जाता है और कहते हैं कि ये तो बहुत संस्कारी लोग हैं। ऐसा ऐसा हमारे देश में हो रहा है और ये गोदी मीडिया देख रही है। सबसे बड़ी जिम्मेदार ये गोदी मीडिया है दोस्तों, क्योंकि जब हमारा देश की पुलिस और हमारे देश की मिलिट्री इन लोगों के हाथ में आ जाएगी तो हमको बनाना रिपब्लिक बनने में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगेगा दोस्तों। आपको पता होना चाहिए, जब किसान आंदोलन चल रहा था तब सरकार ने सोचा था, ये महिलाओं को पीटा है, ये वीडियो तो आपने देखा, लेकिन जब बॉर्डर पर जाकर इनको ऐसा ट्रीट करना था पुलिस को, दिल्ली पुलिस को, तब ये क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। केंद्र सरकार भी चाहती थी कि किसानों को ऐसे ही उठाया जाए, लेकिन उनका जो ये था, प्लान था,
वो असफल हो गया और किसानों के समझ में आ गया और किसान एक्टिव थे, क्योंकि किसान जानते थे कि सरकार ऐसा कुछ कदम उठाने वाली है। लेकिन वो लोगों ने पूरी सेटिंग कराई थी, किसानों ने सेटिंग की थी कि कहाँ से जब हमला होगा तो हम भी हमला करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में तो प्रोटेस्ट करना एक अधिकार है और राजशाही में कोई अधिकार नहीं होता है। सरकार आती है, मारपीट करके चली जाती है और भगाती है। दोस्तों, बस इतना ही इस वीडियो में। आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। फिर मिलेंगे एक दिलचस्प वीडियो में। आप देख रहे थे टेक बॉस हिंदी। नमस्कार।